नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन के बारे में, यानी कि जो वेव मोशन के बारे में हमने कुछ भी पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर उन सबको सम अप करेंगे। तो पहले तो वेव मोशन की ही एक ओवरव्यू डेफिनेशन हम ले लेते हैं कि वेव मोशन होता क्या है। वेव मोशन एक तरह की डिस्टरबेंस होती है जो किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स में होती है। जिस भी मीडियम के अंदर जो है वेव क्रिएट हो रही है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, कोई भी मीडियम है, तो उसके पार्टिकल के अंदर डिस्टरबेंस जो क्रिएट होती है और जब वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ ट्रेवल होती है मीडियम के अंदर तो एक वेव क्रिएट होती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पानी का तालाब है और वहां पर आप पत्थर को फेंकते हैं, तो इस तरह की आपको जो है वेव क्रिएट होती दिखती है जो कि किनारे की तरफ आती है, यानी कि रेडियस जो है इंक्रीज होता चला जाता है। अब ये हुआ क्या है, जैसे ही आपने पत्थर फेंका एक तरह की डिस्टरबेंस उसके पार्टिकल में आ गई। अब जो पार्टिकल हैं वो जो है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाती है, इस तरह से, जैसे मीन पोजीशन है राइट की तरफ फिर लेफ्ट की तरफ, इस तरह से एक जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाते हैं और यही जो एनर्जी और मोमेंटम है वो दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से एक पूरी वेव क्रिएट होती चली जाती है। तो ये एग्जांपल आप वेव मोशन में ले सकते हैं और ये वेव, इस तरह की वेव हमने पढ़ी हुई है, इसके ऊपर हमने कुछ इक्वेशंस भी निकाली हैं। जैसे कि यहाँ पे ये y डिस्प्लेसमेंट होता है, इस वेव का ये एम्पलीट्यूड होता है a से या r से, जिससे भी आप रिप्रेजेंट कर लें। ये क्रेस्ट होते हैं, ये ट्रफ होते हैं और वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा। क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की ले सकते हैं, ट्रफ से ट्रफ तक की वेवलेंथ ले सकते हैं, या फिर यहाँ से जिसमें एक क्रेस्ट हो और एक ट्रफ हो, यहाँ से यहाँ तक भी आप उसको लैम्डा वेवलेंथ मान सकते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह की कोई भी मटेरियल वेव हो, मटेरियल वेव हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मीडियम यानी कि लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी इस तरह का मीडियम चाहिए। तो जो मटेरियल मीडियम होता है मैकेनिकल वेव के लिए ये रिक्वायर्ड रहता है और उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे इलास्टिसिटी हो गई, इनर्शिया होगी और मिनिमम फ्रिक्शन हो गया। तो मिनिमम फ्रिक्शन भी उसके अंदर होना चाहिए। इलास्टिसिटी क्यों होनी चाहिए, मान लीजिए किसी पार्टिकल को आप जो है इस तरफ धकेलते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वापस वो आ सके, तो इलास्टिसिटी इस करके होनी चाहिए उसके अंदर। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया जैसे कि मान लीजिए ये वापस आ रहा है, यहाँ पर ये आकर रुके ना, इनर्शिया के कारण इस पोजीशन को, मीन पोजीशन को ओवरशूट करके वो निकल जाए। तो इस तरह से इनर्शिया भी उसके अंदर होना चाहिए, तभी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट होगा। मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी लंबी जो है एक वेव हमें मिलेगी, लॉन्ग ट्रेवल वो करेगी, तो मिनिमम फ्रिक्शन भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी हैं किसी भी मटेरियल मीडियम के अंदर होने चाहिए। जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही एग्जीक्यूट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है, अगर आप ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, यानी कि इस तरह का वेव जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, दिखाएंगे, अप मोशन फिर डाउन मोशन, इस तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन ही वो एग्जीक्यूट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये बीच में जो हमने लाइन लगाई है ये इस मीन पोजीशन के अबाउट जो है अपना एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है दिखाते हैं, जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के। और ये डिस्टरबेंस के साथ मूव नहीं करते, यानी कि ये जो है अपनी एनर्जी और मोमेंटम को दूसरे पार्टिकल पर तो भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो पार्टिकल ही डिस्टरबेंस के साथ मूव कर जाए, ऐसा नहीं है। तो ये अपनी एनर्जी और मोमेंटम को दूसरे पार्टिकल पर देते रहते हैं आगे से आगे, लेकिन खुद मूव नहीं करते उस डिस्टरबेंस के साथ। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है वेव मोशन की। यहाँ पर कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस रहता है सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में जो कि मीडियम के होते हैं। अब सक्सेसिव पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है। पहले अगर वाइब्रेशन यहाँ पर होगी तो कुछ समय बाद सेकंड पार्टिकल पर होगी और कुछ समय बाद फिर थर्ड पार्टिकल पर होगी जो सेकंड से थर्ड पर जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको कंटिन्यूअसली फेज डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे जैसे जितने भी पार्टिकल आप लेते हैं। तो ये फेज डिफरेंस ही है कि एक पार्टिकल में वाइब्रेशन हुई, दूसरे में थोड़ी देर बाद हुई और फिर तीसरे में दूसरे के थोड़ी देर बाद हुई। तो ये सक्सेसिव पार्टिकल के अंदर आप इस तरह का फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पोजीशन पर। तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक पार्टिकल है और उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, इस तरफ गया वो, और जब वापिस आया तो यहाँ से फिर ओवरशूट करके इस तरफ निकल गया। अब देखिए जब वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन है तो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो रहती है पार्टिकल की,
और जैसे ही यहाँ आता है इसको ओवरशूट करके जाता है तो यहाँ पर मैक्सिमम रहती है, तभी तो वो यहाँ पर आ पाता है। तो यानी कि अलग अलग पोजीशन पर यहाँ पर देखें v0 है, यहाँ पर देखें v मैक्सिमम में है, फिर यहाँ पर v0 हो गई, फिर से यहाँ वापस जाएगा मैक्सिमम हो जाएगी। अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटी जो पार्टिकल की होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हम इस तरह से समझ सकते हैं। जो वेलोसिटी होती है वेव मोशन की, ये ध्यान रखना है, पार्टिकल की हमने अलग अलग देखी, लेकिन वेव मोशन की वो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है थ्रू ए पर्टिकुलर मीडियम। यानी कि अगर हम वेव की बात करें, जैसे मान लीजिए एक वेव हम ले लेते हैं, अगर इस वेव की मोशन की बात करें तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है, कोई भी जो मीडियम है, चाहे लिक्विड है चाहे सॉलिड है। पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। अब यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला आता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ पर न्यू क्या है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, यहाँ पर ये वेवलेंथ है। अब जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी होने के लिए, अब देखिए डिफरेंट तरह के सोर्सेज होते हैं, वो डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं, हमें पता है। लेकिन डिफरेंट तरह की फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो लैम्डा को हमारा वहां पर इस जो ये प्रोडक्ट आया है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी रखने के लिए लैम्डा को उसी तरह से एडजस्ट होना पड़ेगा। डिफरेंट सोर्सेज में प्रोड्यूस वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हमें पता है कि अलग अलग तरह के सोर्सेज जो हैं डिफरेंट तरह की वाइब्रेशन या कहें कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो v कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जब हो जाती है तो जो लैम्डा है, यानी कि जो वेवलेंथ है, वो भी चेंज हो जाएगी इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए। इसको आप समझें, इस तरह से समझें। मान लीजिए 6 है और यहाँ पर 2 into 3 का प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी 2 है तो वेवलेंथ को 3 होना पड़ेगा, ये कहना चाहता है ये। तो अगर ये 6 आएगा, यानी कि इसको कांस्टेंट रखना है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 2 होती है तो इसको 3 होना पड़ेगा। तो यानी कि वेवलेंथ को डिफर होना पड़ेगा अगर ये अलग तरह की है, इस प्रोडक्ट को v को कांस्टेंट रखने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वेव मोशन की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।